काफी अनुभव है. Very experienced umpires on the fields and the two captains. And first of all, the combatants team, the one that tossed and to decide to ball first. Thank you, colleagues. आज की मैच को देखें तो दर्शक बहुत ही भरी हुई है और अच्छा लग रहा है. Please a bowler name. तो कृष्णा ट्रेवल्स जो उनके दोनों सलामी बल्लेबाज एज जावेद एंड पिक्की come to the field, and you know that very famous batsmen around this area, and the bowler Yusan is ready to ball first. और ये पहली बॉल, ओ कीपर की अपील, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने दरकिनार करते हुए अरे भैया बुमराह तो इंडिया में खेलते हैं और यहाँ भी बुमराह, काफी खुशी की बात है. और लंबे रन के साथ जावेद के लिए, और ये बॉल फिर ऑफ के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का. ये एक्स्ट्रा स्कोर कृष्णा स्पोर्ट्स के लिए जुड़ते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है. आसमान भी पूरे तरीके से ढकी हुई है, हल्का मौसम, इसे बसंत का मौसम कहते हैं नवंबर की मंथ को, और बहुत ही स्टेडियम खचाखच भरा हुआ. और इस तरह से MBYCP को तहे दिल से शुक्रिया कि इस क्रिकेट ग्राउंड में लगातार मैच को करवाना एक आसान काम नहीं होता है, और ये काम को बार बार अंजाम देना एक बड़ी उपलब्धि है. और इस तरह से रिवर्स शॉट को उठाकर खेलना चाह रहे थे और सर्कल से बाहर उसके पीछे दो फील्डर जाते हुए, लेकिन दो को कैच करते हुए और फिर से फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग. इस फील्डिंग को हार्ट के नजरिए से देखा जाता है कि पीछे फील्डिंग को कैच करना, ग्रिप करना बॉल को एक कठिन काम होता है, और उस बॉल को कैच करके पीछे फेंकना भी एक कठिन काम है. और ये ओरकर के जैसा बॉल है, लेकिन डॉट बॉल. डॉट बॉल एक कंप्यूटर घोरतंबा. काफी लंबे रन के साथ हमारे बुमराह विक्की के लिए, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट लगा दिए, लेकिन पावर प्ले के समय में ये 4 रन. शिवम होंडा गांव होंडा 4 रन. तो इस तरह से कृष्णा स्पोर्ट का रन 6 रन, 6 रन हो चुका है. अब अच्छी पारी की शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाज की तरफ से. अच्छी बॉल थी, लेकिन विक्की कुमार अपने एक्सपीरियंस के साथ उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिए, और अगले बॉल लेकर तैयार हमारे दोस्त बुमराह, और लेग में चला दिए बल्ला. उधर कोई नहीं, फिर 4 रन. शिवम होंडा गांव मोड़ 4 रन.
और इस तरह से स्कोर टोटल 10 रन हो चुका है। 5 बॉल 10 रन 200 स्ट्राइक रेट से ये टीम को आगे ले जाते हुए बहुत ही खूब कहता है कि बुझी समा भी बुझ सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी बुझ सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके उमाइश यूं ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। बस आप हौसला रखिए, आपकी कामयाबी आपके कदमों पर होगी। और इस तरह से अगले बॉल लेकर तैयार, विक्की भी तैयार। ओह मीठा मीठा ओवर कर, लेकिन ये बॉल थर्ड मैन की दिशा में जा रही है और फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए। अंपायर बताएंगे लेग बाय है क्या बल्ला से। और ये पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन और जेपी इंटरप्राइजेस घोड़दम्बा ओवर की समाप्ति। जितने भी स्पॉन्सर हैं उन्हें MBYC की तरफ से तहे दिल शुक्रिया, बड़ा बड़ा थैंक यू। और जितने भी दर्शक हैं उसके लिए पावर प्ले के बाद सर आपको पानी मिलेगी। आप पैसेज रखें, सब्र रखें। दर्शक के लिए मुश्ताक जो दूसरा बॉलर है दूसरी ओवर लेकर आए हुए। और मुश्ताक का मतलब होता है चाहने वाले। देखते हैं हेलो सीएम होंडा गांव मोड़ फॉरवर्ड और बॉलर का नाम सकलेन मुश्ताक जो पाकिस्तान के एक स्पिनर बॉलर जो काफी अरसे 1992 के वर्ल्ड कप में। और ये बॉल लेकर तैयार और फिर से लेग की दिशा में चला दिया बल्ला और सीधे आउटसाइड ऑफ बाउंड्री एंड इट इज कॉल्ड 6 रन्स एंड अ बिग भारत क्लास 6 रन्स। Wow, what a magic your bait, what a tactic your bait, and the classic shot by the Vicky Kumar in total runs, the 21 runs, and the continuous of second over. सकलेन मुश्ताक बता रहे थे कि यो एक स्पिनर बॉलर थे 1992 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जीता था। लेकिन यहाँ फास्ट ओवर फिर से फुल टॉस, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन मिस करते हुए बॉल को और डॉट बॉल एक लेफ्ट कंप्यूटर घोड़दम्बा। यहाँ पर उनके कप्तान साहब उन्हें मशवरा देते हुए कि आप अच्छे बॉलर हैं, बस आप अपनी दिशा और अपने लेंथ को समझें, कीपर साइड क्लोज में है
और इस तरह से अगले बॉल लेकर तैयार, फिर से उठाने के प्रयास, लेकिन बॉल सीधे जमीन को छूती हुई 4 रन। शिवम होंडा गांव और 4 रन। So it is so effective and fascinating shot. The continuous by Vicky Kumar and a score and a scores, which is the increases. And a lot of thanks for the MBYC. ये छोटे रन के साथ अगले बॉल लेकर आसान बॉल लेके फिर से इस तरह से मिस किए। और बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल रिसेंटली में हमारे देश की महिला टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता और काफी देश की गर्व की बात है कि हमारे छोरिया ने भी कलम में और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि एमबीवाईसी आने वाला टाइम में भविष्य में महिलाओं का भी कप कराया जाएगा। क्योंकि हमें समाज तभी निर्माण हो सकता है जब हम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, तभी ये समाज बन सकता है, आगे जा सकता है। बस हम सबको नजरिया बदलना होगा कि सी कैन डू, वो भी कर सकती है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन कृष्णा स्पोर्ट लगभग 12.5 की एवरेज, जो काफी अच्छा माना जाता है छोटे मोटे क्रिकेट में, टूर्नामेंट में लाजवाब। और जितने भी स्पॉन्सर है उन्हें एमबीवाईसी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। जो आने वाला टाइम में हमारे जितने भी अध्यक्ष है, उमा सर, हमारे सचिव साहब, हमारे पीवीए सर, असलम सर, जिनके काफी मेहनत और मुशक्कत के साथ इस मैच को, इस स्टेडियम को सजाया गया है, रचाया गया है और बनाया गया है। और उसके लिए भी जो सदस्य इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको भी हम अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। क्योंकि मैच करवाना और उनको पूरा सफल करवाना एक दोनों में अंतर होता है। क्योंकि मैच बहुत सारे लोग करवाते हैं और साथ ही साथ ट्रिपल एम, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप भी एक मेहनत के साथ जुड़े हुए। अभी तक बता रहे कि ट्रिपल एम का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन मैंने बच्चों और लोगों के बीच में चर्चा किया है कि महाकाल मस्ती मैच, ये अपना फुल फॉर्म दिए। और इस तरह से दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन जो 12.5 की एवरेज है। बॉलर ने प्लीज राहुल, और ये राहुल द्रविड़ और राहुल, बॉल उछाल और ये अंपायर का वाइड का इशारा। बॉलर अपने इस बॉल से हल्का निराश होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि तुझे पानी में तैरना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। और अगली बॉल तैयार जावेद के लिए, ओह ये कंप्लीटली मिस किया ये बॉल को। डॉट बॉल एक लेफ्ट कंप्यूटर घोटंबा, डॉट बॉल एक लेफ्ट कंप्यूटर घोटंबा। MBYC champion trophy Tana 2025 is the complete decorated by the chairman and the secretary as Aslam sir and Uma sir, a lot of the members who helped him. And this ground is called Kotla, and I don't know what is the name of the stadium, but this the stadium is the completely decorated in network. And you know that everybody is a crease and crease to each other and to another, because you know the cricket is not an easy game. The cricket is the game with the crazy game, and you have to learn, you have to। ये बॉल लेकर तैयार, अगली बॉल और उठा के खेल दिया स्टेज की तरफ बॉल, पीछे करते हैं फील्डर, क्या ये कैच छुपा दो, अच्छी कैच, ये शुभम बाइक पॉइंट विकेट। वाह 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 वाह, व्हाट अ विकेट बाय राहुल, व्हाट अ फैसिनेटिंग विकेट, व्हाट अ अट्रैक्टिव विकेट for Rahul, and this team's the Ember Times completely the effort
and be happy. What a jubilant moment. अभी अंपायर साहब आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मैच को अभी 5 मिनट के लिए रुकवा दें ताकि बस को पास होने दें। बगल में बताएं थे कि एक स्कूल चलती है और जितने बच्चे उन्हें उनका पास होने दें बस 5 मिनट के लिए। और जो गाड़ी लगाए वहां पर जो रास्ते में भाई वो गाड़ी हल्का साइड कर ले। जितने भी बच्चे या जो भी लोग हैं गाड़ी लगाए वहां पर रोड पर, तो आप आवाजाही में कोई दिक्कत ना करें ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था होती है हमारे स्कूल या शिक्षा या भाई रोड सड़कें परिवहन का व्यवस्था। तो आप गाड़ी को साइड कर ले। और इस तरह से जावेद का जो हिटिंग स्टाइल था उनका पारी समाप्त होते हुए जावेद जो सिंगल रन के लीड में वो आउट हो गए। और जितने भी स्पॉन्सर है वो नियारा पंप श्रीकांत घोड़लंबा, शुभान कुबरी, हैदर तारणा को, सावित्री नर्सिंग होम घोड़लंबा, सिराज मेमोरियल हॉस्पिटल घोड़लंबा और रिच लुक घोड़लंबा, न्यू इंडिया खेल घर खोरी महुआ, गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल खोरी महुआ, भाइक श्री वस्त्रालय बलारा, झारखंड फर्नीचर घोड़लंबा, एनआर इंटरनेशनल स्कूल राजधनवार, विपिन भारत क्लास, सिवान होंडा गांव मोड़ डोंडा, शुभम बाइक पॉइंट, जेपी इंटरप्राइजेस, आइजल फास्ट फूड बलारा, फर्स्ट चॉइस बलारा, किशन उर्फ तरीका स्पोर्ट राजधनवार, रेडियन पब्लिक स्कूल मंसाडी, मानव विकास ट्रस्ट बलारा, राधा कृष्ण वस्त्रालय, ये सब हमारे प्रिय स्पॉन्सर जिनके दिल्ली पब्लिक स्कूल घोड़लंबा, गुरुकुल शिक्षा, राहुल ने रंजन को वापस किया और उसी के नाम से राहुल ने जावेद को वापस किया, सॉरी, और उनकी जगह में रंजन आए बैटिंग करने के लिए। यहां पर ट्रिपल आर का भाई बोया चल रहा है। ये तीसरा ओवर गति में और ये फिर से बॉल लेकर तैयार, अच्छी बॉल लेकिन उठाकर लॉन्ग ऑन और ये कैच मिस हो गया है। ओहो, ये सेकेंड विकेट होता है इस बॉल पर। फील्डिंग की अच्छी प्रयास लेकिन मिस कर दिए। कोई बात नहीं, होता है क्रिकेट के इस दुनिया में, क्रिकेट की इस मजलिस में। राहुल टू रंजन, आर टू आर, और लोगों ने फिर से उसी दिशा में उसी साथ और उसी प्रयास से कर सकते हैं आप कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी। वाह, लेकिन इस तरह से कैच मिस कर गए। और ये कप्तान क्षेत्ररक्षण में और फील्डिंग में बदलते हुए सेम शॉट और सेम पोजीशन और सेम, शायद प्लेयर अलग अलग है, बैट्समैन अलग था और सेम बैट्समैन सेम पोजीशन सेम फील्डिंग और सेम मिस। और इस तरह से अगला बॉल कट किए पॉइंट की तरफ, बॉल मुस्कुराते हुए बाउंड्री की तरफ जाते हुए, और इस तरह से सीओ होंडा गांव फॉरवर्ड। वाह 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 वाह, क्या मैच है भाई। ये ब्यूटी ऑफ मैच इज द वेरी वेरी फंटास्टिक। यहां पर हम जितने भी एमपीवाई के जितने भी चेयरमैन है, उमा शंकर जी और सेक्रेटरी साहब, हमारे सर और जितने भी ये सदस्य हैं, मेंबर से, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि इनको फिर से ये बोल तैयार और उसी दिशा में बॉल खेल दिए ऊपर की दिशा में और बॉल 4 रन। शिवम होंडा फॉरवर्ड। वाह, हमारे अंपायर भी बहुत मुस्कुराते हुए कि अंपायरिंग करने में जो मजा आता है भाई, वो मजा किसी में नहीं।
और इस तरह से आफ्टर द एंडिंग ऑफ 3 ओवर एंड 35 run is completed for Krishna Sport of okay umpire name Sujit Baba Wada name Sujit plus Baba या और ये बाबा नाम जो भी दिए वो खुद नसीब है, उपाध्यक्ष भी है। अभी तो सर अंपायरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका मेन रोल अंपायरिंग में होना चाहिए। Everything should be the focus on umpiring. And after that the vice chairman. I am right, sir? Yeah. और नेक्स्ट बॉलर इज लाइक इरफान खान एंड अ लॉन्ग बॉय, यंग बॉय, नेपाली, बट दया खेल रहे गौतम्बा और इंडिया में। और ये लंबी रन के साथ बॉल को लेकर तैयार। ओ भाई ये बॉल आसमान को छूते हुए गए, छुट्टी छक्का और विपिन भारत क्लास 6 रन। क्या छक्का था भाई, 54 मीटर ऊंचाई और 110 मीटर का छक्का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, क्या बात है। कहता है ना कि राजा है तू, और इस तरह अगली बॉल लेकर और उसी हीट को प्रयास करते हुए कीपर का बड़ा ही हैप्पीनेस मोमेंट। कहता है कि राजा है तुझे, राजा है तू, तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर। राजा है ये तुझे, किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर। एक तुझे तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू सुल्तान बनकर आया कर, तू सुल्तान बनकर आया कर। और ये हमारे तो ये अंपायर साहब बताएंगे ये डॉट बॉल एक लेफ्ट कंप्यूटर घोटम्बा एलबीडब्ल्यू का सिस्टम होता तो कमेंट्री बॉक्स से दिख रहा था कि मिडिल टर्म को फाड़ के फेंक दिया है बॉलर, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल से एलबीडब्ल्यू भी लागू कर दिया जाएगा। और इस तरह से अगले बॉल लेकर तैयार, हल्का मलिंगा की स्टाइल में बॉल, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचअप, अच्छी ग्रिप। तो जितने भी स्पॉन्सर हैं आपको ट्रिपल एम में आपकी प्रचार, आपकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। और ये लंबे अन्य बॉय, वाह वाह वाह, लग रहा है कि बॉल में स्विंग देखने को मिल रहा है। इन स्विंग कह सकते हैं कि बॉलर की जो हाथ में बहुत ही एक्चुअली अच्छा पोजीशन, अच्छा रनअप, अच्छा स्टाइल और बहुत ही अच्छा स्टाइल बॉलर का लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके बॉल में हल्का स्विंग को देखने को मिलता है। स्विंग और इस तरह से डॉट बॉल कंप्यूटर नेक्स्ट बॉल इज रेडी। और ये बॉल पूरी तरीके से खराब बॉल, दिशाहीन बॉल, एक्स्ट्रा स्कोर में जुटते हुए 42 रन चौथा ओवर की रनिंग में, लगभग 10 से प्लस की एवरेज। और हमारे जितने भी एमबीवाईसी के जितने भी क्लब के सदस्य हैं उनके मेन मेंबर हैं। और ये अगली बॉल लेके तैयार, और फिर से बॉल, बैट्समैन खेलना चाहते थे ऑफ की तरफ, लेकिन बॉल लॉन्ग बॉल की दिशा में आती हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल इन स्विंग हो रहा है कि आउट स्विंग हो रहा है। डॉट बॉल एक लेग कंप्यूटर घोटम्बा, और इनका इस चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ बिस्मिल्लाह श्री गणेश 9 नवंबर संडे के दिन हुआ था। और इस मैच के बाद शायद सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा कि कौन सा टीम सुपर 8 में पहुंचता है, उसके बाद फिर सेमीफाइनल।
और देखना होगा कि किसमें दम है और किसमें जोर है, किसमें जोश है। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। गौरव, वाह, क्या अपनी टीम को गौरवान्वित महसूस करवाती है या नहीं? ये गौरव अच्छी रन, अच्छा स्टाइल, मोहम्मद शमी के स्टाइल में, और ये बॉल वाइड बॉल, ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। तो no arguments or no pleas or no confidence or no understanding, and the stadium whistle completely decorated. Wow! और ये शुभम बाइक पॉइंट विकेट with the loading of second wickets of Krishna Sports with the 43 runs and continuously सही बोले भी गौरव जो है अपनी टीम को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इनको टीम का 43 रन, और जो बैट्समैन आउट हुए विक्की 13 बॉल में 31 रन, लगभग 235 का स्ट्राइक रेट, और स्कोर जो है 5वां ओवर रनिंग में, और स्कोर 45, लगभग 10 का प्लस एवरेज। और बता रहे थे गौरव जो अपनी टीम को, इनके टीम इस तरफ गौरव करेगी, नाच करेगी, फक्र करेगी, प्राउड करेगी। और उन्होंने, गौरव ने विक्की को पवेलियन की रास्ता दिखाया कि आपका रास्ता पवेलियन की तरफ, और न्यू बैट्समैन नेम इज द मिस्टर संतोष, एंड गौरव इज वेरी फुटफुट संतोष, एंड आते ही साथ लेग के हिसाब से मार दिया फील्डर उसके पीछे, क्या लोग पाएंगे? नहीं जी, ये कैच को मिस कर गए, अच्छा संतुलित नहीं कर पाए अपने हाथ को, अपने पोजीशन को, और इस तरह से संतोष को चांस मिला। कहा जाता है कि कैच छोड़ना मैच छोड़ना, हो सकता है ये खिलाड़ी आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, वो तो आगे ही पता चलेगा कि क्या संतोष अंबर टाड़ के लिए खतरा महसूस करवाती है या नहीं। अभी भी ये अगली बॉल निकल तैयार, और इस तरह से स्लो बॉल कर और बॉल को फ्लिक करके खेला है लेग के हिसाब में, फील्डर उसके पीछे जाते हुए अच्छे फील्डिंग, और इस तरह से विकेट रेडर्स द्वारा 2 रन। और हमारे गौरव जो बॉलर संतोष के लिए बॉलिंग करेंगे, हल्की उछाल बॉल लेग की दिशा में खेले, और ये बॉल सीधा शिव होंडा गांव फॉरवर्ड, and the scores will the 51 इस तरह से MBYC चैंपियन ट्रॉफी 2025, and that is the great year, and the 2025 is the mathematical year. You know that 2025 is the 45 square. So the great thank you and a big thanks from bottom of my heart to the MBYC champion trophy, and there the members and there the staffs, the lots of the hard work from there the hand, from there the food। और इस तरह से अगली बॉल निकल तैयार, उसी पोजीशन में चले जाते हैं, लेग के हिसाब में ये खेलना पसंद करते हैं सूर्य कुमार यादव की तरह, और इस तरह से फिर
शिवम होंडा लगातार 2 बॉल में 2 चौके और अपनी टीम को पूरी तरीके से अपने रनों के साथ संतोष महसूस करवा रही है, सब्र महसूस करवा रही है। लेकिन दूसरी तरफ गौरव, दोनों का मतलब एक ही होता है, गौरव और संतोष। एक तरफ फक्र और एक तरफ भाई संतोष। तो संतोष बोल रहे, जवाब दे रहे हैं कि भाई तुम ना, मैं अपनी टीम को संतोष करवाऊंगा, आपकी टीम को गौरवान्वित नहीं होने दूंगा। तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए हमारे संतोष, जो छोटे कट की बल्लेबाजी है, बल्लेबाज है और हाथ को भी फिर से लेकिन संभल कर खेले हैं। ये प्यारा सा वोर कर, लेकिन इस बॉल को सुरक्षा के साथ खेल दिया। डॉट बॉल कंप्यूटर घोड़तपड़ा। तो स्पॉन्सर का नाम बता रहे थे, विकेट ट्रेडर्स बुलारा, प्रसादी ट्रेडर्स बुलारा, आरजीएमसी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल घोड़तपड़ा, गुरुकुल विद्यालय घोड़तपड़ा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, एलाइट इंटरनेशनल स्कूल बस्टूदिया, संदीप कुमार गुप्ता। और ये नेक्स्ट ये बॉल को दिशा में उड़ाना चाहते थे, लेकिन उसके पैरों से बॉल टकराती हुई, सोची समझी सुलझी हुई बॉलर, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये डॉट बॉल एक कंप्यूटर घोड़तपड़ा और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिए शिवम होंडा 4 रन। हमारे अनुभवी एक्सपीरियंस सुजीत बाबा, व्हाट अ नेम, व्हाट अ अंपायरिंग एक्सपीरियंस, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ। आजा मेरे सर्कल में आजा, हमारे दर्शक के लिए आजा मेरे सर्कल। और स्कोर फॉर 59 रन, छठे ओवर की रनिंग में 59 रन, 59 छठे ओवर की रनिंग में लगभग 10 का एवरेज। और मैं बता दूं कमेटी की तरफ से दोनों कप्तान भाइयों को कि हल्का शीघ्र करे, फास्ट करे, क्योंकि एक और मैच अभी तुरंत ही खेला जाएगा। और इस तरह से बॉल लेकर तैयार बॉलर, और ये लेग की दिशा में, लेकिन फील्डिंग मिस होते हुए और फिर फील्डर उसके पीछे जाते हुए, यहाँ बताएंगे हमारे अंपायर साहब, वाइड और +2 रन, टोटल 3 रन। यह स्कोर में जुटता हुआ टोटल 62 रन, 62 रन विथ लूज ऑफ 2 विकेट्स एंड कंटिन्यूअसली द 6th ओवर। तो मैं अंबर डाल के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आप ओवरों को शीघ्र करवाएं, क्योंकि एक तुरंत एक मैच तुरंत खेला जाएगा। और इस तरह से बोल रहा है तैयार और उठा के खेले लोगों की दिशा में, उसके पीछे 3 फील्डर भागते हुए और फिर से तीसरा कैच मिस करते हुए उसी पोजीशन में। ये यहां पर लगातार तीसरा कैच को मिस करते हुए अंबर टाड़ का टीम, और ये कैच छोड़ रहे हैं, आप शायद मैच छोड़ रहे हैं। ये तो भविष्य, ये कुछ ही समय, कुछ ही लम्हों के बाद बताएगी कि आप कैच को मिस कर रहे हैं या मैच को मिस कर रहे हैं। और इस तरह से राधा कृष्णा वस्त्रालय घोड़तपड़ा 1 रन। नेक्स्ट बॉल इज रेडी टू टॉस एंड रिवर्स ट्राई एज लाइक द मैक्सवेल बट डिडंट फॉल टू हिट द बॉल। इस तरह से डॉट बॉल कंप्यूटर घोड़तपड़ा, डॉट बॉल कंप्यूटर घोड़तपड़ा ज्यादा ना मारेगी, डॉट बॉल ज्यादा हो रही। तो इस तरह से फिर से अगले बॉल निकल तैयार हमारे दोस्त, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेले, लेकिन अच्छी फील्डिंग, रन आउट की चांस। और अंपायर का इशारा भी बाकी है, अभी रिप्लाई के लिए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ, और ये रिप्लाई के लिए रुकेंगे।
अभी 3D ये हिट डायरेक्ट थी, लेकिन देखता है कि अच्छी फील्डिंग और अभी रुके। अच्छी फील्डिंग का नजारा। शॉट ऑफ में डिसीजन आना बाकी और हमारे फोर्थ अंपायर का इशारा आउट। व्हाट अ रन आउट। और इस तरह से रन आउट हो गए। अच्छी शॉट खेल रहे थे हमारे संतोष बैट्समैन और सुजीत बाबा और जो लेग अंपायर उन दोनों की काफी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम, क्योंकि दोनों इतनी सूझी बूझी अंपायरिंग कर रहे हैं। पहले बता चुके थे सर कि ये 400 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं। अब सोचिए 400 मैच का अंपायरिंग इतना आसान नहीं होता है और ये इतना फेयर क्रिकेट को खिलाना, इतना फेयर क्रिकेट को करवाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में पैसे रख के डिसीजन देना एक बड़ी उपलब्धि है हमारे एमडीवाईसी चैंपियन ट्रॉफी और उनके सदस्य और साथ ही साथ हमारे टेक्निकल टीम जो ट्रिपल एम, उनका भी बड़ा योगदान है। आप सीधे जाकर ट्रिपल एम लाइव में मैच देख सकते हैं। कल ने मैंने मैच को ट्रिपल एम में लाइव भी देखा, बहुत ही मजा लिए। ट्रिपल एम हम उनका फुल फॉर्म थोड़ी से जानेंगे। बाकी बात वाइट का इशारा, दिशाहीन बॉल। और ये नेक्स्ट बॉल तैयार लेकर बैट्समैन और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल 64 रन, लगभग 10.6 का एवरेज। लगातार पहली एवरेज में जो ओवर की एवरेज थी 12.5 की थी, लेकिन अब जो एवरेज हो गया है 10.4 का। शायद अंबटाण की जो टीम में वापसी करते हुए इस मुकाबले में और कुछ ही समय के बाद एक नेक्स्ट मुकाबला खेला जाएगा। दर्शक आप बने रहे, मैं मान रहा हूं कि आपके बिना ये स्टेडियम सज नहीं सकता है, रच नहीं सकता है। तो आपकी हिम्मत से हम सब जो मेंबर जो मैच करवा रहे हैं, फिर से नेपाली लंबे यंग बॉय और इस तरह से बॉल को अमेरिका के स्टाइल में वाओ बैट्समैन को कंप्लीटली मिस करते हुए और ये डेट बॉल एक लेग कंप्यूटर बहुत लंबा। इनके बॉल में दिखता है असर वो उस तरह की बॉल हल्का रुक के आता है। कभी बैट्समैन को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि लंबा कद का प्लेयर है और ये अपने हाथों को नचाते हैं। बॉलर उसी को कहा जाता है कि हाथ को इन स्विंग और आउट स्विंग करता है। और इस तरह से अच्छा एक्शन मलिंगा के थोड़ा एक्शन में और ये अपील करते हुए अच्छी फील्डिंग लगातार 2 प्रयास कर रही। और यहां से राधा कृष्ण वस्त्राली 1 रन and the score will be the 65 on the board and over is the 7 over is the continuous ongoing। और इस ओवर के बाद आखिरी ओवर की young boy is going on towards the batsman and try to hit the sides of off point and forward Simo Honda का वो drawn down forward 69 रन। 2025 बता दूं कि
हमारे MDYC एक काफी अरसे के बाद और बहुत ही मेहनत के साथ ये मैच को करवा रहे हैं। और 2025 जो है ये इंडिया का साल रहा है। भले 2024 में हम लोग वर्ल्ड कप खो दिए, इसमें चैंपियन ट्रॉफी, 20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो बहुत दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराए थे। और ये साल साउथ अफ्रीका के लिए दुखी रहा है क्योंकि इस तरह गोल लेकर यंग बॉय और लेग की दिशा में खेले हैं, लेकिन वो फील्डर मौजूद और मौजूदगी में सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप क्रिकेट देखते तो क्रिकेट की नॉलेज भी रखें, क्योंकि इस साल साउथ अफ्रीका 20 वर्ल्ड कप में भी चौकर्स की तरह रहा और महिला टीम भी चौकर्स की तरह रहा। पिछले साल भी न्यूजीलैंड से आ रहा था। यंग बॉय, wow, what a glorious, what a shot, and like the six, wow, super six of the moment, and this moment can't be the left by the audience. Between Bharat last 6 runs. कहता है कि तू जमीन जिंदा रख, तो फकीर जिंदा रख, जिंदगी में कितने भी हार जाओ, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अच्छी शॉट और फिर से बैट्समैन को इस तरह से लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर फिर से रन आउट का चांस देखते होता कि नहीं। फिर से अंपायर रिप्लाई का इशारा फोर्थ अंपायर की तरफ। अब देखना है कि डिसीजन क्या आता है। No, not out. The batsman completely arrived cross the crease. Not out. यदि मेरी बात को सुजीत बाबा अंपायर जी सुन रहे हैं तो मेरी बात को आप वहां डिसीजन के तौर पर प्लेयर को बता दें। बैट्समैन कंप्लीटली क्रीज को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अच्छी प्रयास संपाटार की टीम की तरफ से अच्छी फील्डिंग देखने को नजारा मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले ओवर में रन आउट को देखने को मिला था। और ये घोड़दब्बा जो आने वाले टीम में हर क्षेत्र में अपनी झंडा को फहरा रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत हो। और अब बता दें दर्शकों की कि 78 रन लगभग 78 रन हो चुका है 7 ओवर की समाप्ति पर। और ये आखिरी ओवर जो बुमराह लेकर आए हैं, मिस्टर बुमराह, बूम बुमराह। और फिर से शॉर्ट बॉल, फील्डर की प्रयास, लेकिन उसके पीछे अच्छी फील्डिंग। बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस मैच को नजारा देखते हुए कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आखिरी बॉल तक इसका फैसला होता नहीं है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम फैसला को इंतजार कर रहे हैं। वैसा ही क्रिकेट एक अगली बॉल हो रखी और बैट्समैन पूरा लेग की दिशा में आकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिए और ये आसान सा कैच। इस तरह से शुभम बाइक पॉइंट विकेट और बुमराह की साइड दूसरी विकेट है। हमारे स्कोरर बहुत ही बताएंगे पहले विकेट, सॉरी। तो बुमराह जहां भी होते विकेट निकालते हैं, चाहे टेस्ट हो, 20 हो, चाहे वनडे हो। और हमारे जो बुमराह ये 10 ओवर के गेम में यहाँ पे विकेट देखने को मिला है कि बुमराह में एक बूम बूम का मतलब होता है गर्जना। और इस तरह से कृष्णा स्पोर्ट्स की टीम जो टीम लड़खड़ाती हुई, ऐसा लग रहा था कि मानो कि 10 ओवर में 100 का स्कोर पार कर जाएगी, लेकिन अभी इनका स्कोर 29 के रन पर रुके हुए। और ये आखिरी ओवर, तीसरी गेंद, और अच्छा बैट्समैन उछाल पॉइंट के हिसाब से सहवाग की तरफ, और ये भी आउट। लगातार दूसरी बार रन आउट। इसे कहते हैं फील्डिंग, इसे कहते हैं मुस्तैद, इसे कहते हैं चुस्त। वाह, ये खुशियां, ये चहल पहल, ये हस्टल एंड बस्टल काफी
देखने को मिल रहा है अंबरटाड़ की टीम में। अंबरटाड़ की टीम पहले 2 ओवर में काफी फील्डिंग को मिस किए थे, लेकिन आखिरी के ओवर में कहता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई आखिरी ओवर में अच्छा काम करते हुए अंबरटाड़ की टीम, और ये दूसरा के ओवर में लगातार एक विकेट और एक रन आउट जो पूरी टीम की विकेट में गिनी जाती है। और इस तरह से कृष्णा स्पोर्ट लड़खड़ाते हुए 79 के स्कोर में एक समय जबरदस्त का स्कोर कहा जा सकता है। न्यू बैट्समैन से arrived as a नीरज। डॉट बॉल एक लेफ्ट फुटर घोड़ा एक लेफ्ट तीर की तरफ प्रवेश करते हुए बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैट्समैन इज नॉट गेटिंग द बॉल। रंजन जो 16 बॉल खेलकर 18 रन, लगभग 100 स्ट्राइक रेट, और उठा के खेले हैं लेग की दिशा में और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा दिए। क्या छक्का था भाई, वंडरफुल शॉट एंड so fascinating, so attractive, and it is a jubilant moment for Krishna Sport, and the score will be that 5, and the last over is going on. So we have to see what is the score which is direct for the Krishna Sport, and second ball is ready and hit the ball but the miss। हल्का बल्लों को टच करते हुए एक रन कंप्लीट किए। और इस तरह से बता दूं, राधा कृष्ण वस्त्रालय एक रन, और जो अंबरटाड़ को टारगेट मिला है 87 रन, 87 रन। और जो भी अंबरटाड़ है आपके ओपनर बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज, आप तुरंत तैयार करें, क्योंकि आप जानते हैं कि नवंबर की मंथ चल रही है, ठंडे के महीने, शाम 4 बजे के बाद ठंड हवा चलने लगती है। तो आप जितना हम सबको सपोर्ट करेंगे एमबीवाईसी चैंपियन ट्रॉफी को, तो उतना ही अच्छा होगा। तुरंत चेस के लिए भेजे अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को, और कृष्णा स्पोर्ट के कप्तान से भी गुजारिश होगा, ऐलान होगा और निवेदन होगा कि आप अपनी टीम को पहचे। और हमारे सुजीत सर एज अ लाइक का सुजीत बाबा सर जो काफी अच्छी अंपायरिंग कर रहे थे, और सुजीत सर जो काफी हैंडसम है और अंपायरिंग भी कर रहे हैं एमबीवाईसी की गंजी में, टी शर्ट पे। से भगवान खुदा गोल्ड हमेशा सेहतमंद रखे, अच्छा रखे, इसी तरह चुस्त पुस्त रखे। और हमारे जितने भी मेंबर हैं ऑफिशियल एमबीवाईसी के, तो मैं कृष्णा स्पोर्ट के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आप अपने क्षेत्ररक्षण को, अपनी फील्डिंग को सजा लें, कि टाइम बहुत ही कम है। और अंबरटाड़ के कप्तान से भी गुजारिश होगा कि आप अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को क्षेत्ररक्षण के लिए, बैटिंग के लिए आप क्रीज पर भेजें। और जितने भी स्पॉन्सर हैं, यदि मेरी आवाज स्पॉन्सर के कानों तक जा रही है तो आप ट्रिपल एम में लाइव देखें, कि मैं मानता हूं कि आप सब स्पॉन्सर हैं तो आप मैच को भी एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ एमबीवाईसी के चेयरमैन श्रीमान उमा सर और सचिव साहब हमारे असलम सर और उपाध्यक्ष साहब सुजीत सर और हमारे भैया जाफर भैया, और जितने भी उनके साथ हम नाम नहीं ले पा रहे, उनके नाम को हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनको अपने तहे दिल से शुक्रिया कि इस इलाके में इतना बड़ा स्टेडियम में इस मैच को सजाए हैं। और आपने एक आदमी की खुशी नहीं बल्कि पूरे इस धोरतम्मा और डोडा और बलारा और तारनाकू के दर्शकों को एक खुशी दिए, एक खुशी की पल को जीने को मौका दिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और दर्शक भी आप अपने अपने 55 मिनट में नाश्ता कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले, ताकि फिर नई एनर्जी के साथ आप इस मैच को देखें। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें नाश्ता की जरूरत नहीं पड़ती है, कि हम सब भी मैच खेले और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि FBYC महाभवानी यंग समिति वड़ा, ये पहला, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला वर्ड यही आता है, मां भवानी यूथ समिति। और जितने भी कृष्णा स्पोर्ट के प्लेयर हैं, आप फील्डिंग को सजाए। थैंक यू सर टू प्रोवाइडिंग अ लंच एज आई लाइक द समोसा एंड अकेला, और खाना भी अकेला है। थैंक यू टू एडिशन ऑफ सम लाइन सम वर्ड्स बाय द जफर भाई। और जैसा कि बता दें, RGMC स्कूल जो स्पॉन्सर रहे, उनके डायरेक्टर साहब जो इस मैच को करवाने में बड़ा योगदान, बड़ा रोल निभा रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर। थैंक यू, लॉर्ड ऑफ थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। उमा शंकर सर, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने फेसबुक में लाइव डाले थे जो वीडियो, उनका भी, और हमारे जो झारखंड में जो फेमस और गरजते हुए ट्रिपल एम लाइव, उनके जितने भी स्टाफ थे, जो भी उनके सपोर्टिव मेंबर है, उनको भी बड़ा बड़ा थैंक्स। और कृष्णा स्पोर्ट के जितने प्लेयर हैं, आप सजाए। आजा मेरे सर्कल में आजा। हेलो 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 हेलो, मैच जितनी जल्दी हो सके चालू करवाएं हमारे अंपायर महोदय। और मैं बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक ओवर 5 मिनट में आपको खत्म कर देनी है। प्रत्येक ओवर 5 मिनट। बॉलर की जो टाइमिंग है 5 मिनट में एक ओवर आपको खत्म कर देनी है। अंपायर महोदय, आप जल्द से जल्द ग्राउंड में जाएं, आप ही लेट कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं
बहुत ऐसी टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कॉल किए थे, जो कि 16 टीमें पूरी तरह से फुल हो चुकी थी, बट अभी एक टीम कॉल करके उन्होंने बताया कि हमारे सभी खिलाड़ी जहां तहां चले गए हैं, इसलिए हम इस मैच को खेलने से असमर्थ हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक टीम यदि कोई भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी एक टीम के कैप्टन ने कॉल करके मना किया कि मेरे जो वाइस कैप्टन और स्पॉन्सर जो थे वो कहीं चले गए हैं, जिस कारण मैं मैच खेलने से असमर्थ हूं। तो यदि कोई इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं तो एक टीम बची हुई है, उसके स्थान पर आपको सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए कोई अगर इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं तो आप आकर के अपना नामांकन करवा लें। अब पुनः तो कृष्णा स्पोर्ट में निर्धारित 8 ओवर में 86 रन बनाए थे, 87 रनों का लक्ष्य दिया है अंबाटाड़ टीम को। चले पहली बॉल लेकर के ये बॉलर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, और जब तक के बॉल फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रनों का, और इसी के साथ खाता खुला अंबाटाड़ का। पुनः फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार जावेद। सामना करेंगे अशोक। चले राइट ओवर द विकेट अशोक के लिए, और ये एम्पायर का इशारा आना बाकी, 9 बॉल और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। मैं बॉल को सीमा रेखा के अंदर ही रोक ली गई। कुल मिला के 3 रन, एक फ्री हिट यहां पर मिलेंगे बल्लेबाज के लिए, एक सुनहरा अवसर। और अब स्कोर जा पहुंचा 4 रन। चले एक बार फिर से गेंदबाजी करने तैयार, राइट ओवर द विकेट। ये गेंद और फिर से खेल दिया है, किनारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद विपिन भारत क्लासेस छक्का। और इस 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। अब स्कोर जा पहुंचा 10 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। तो बहुत अच्छा मुकाबला इस ऐतिहासिक स्टेडियम में, ऐतिहासिक ग्राउंड में चलता हुआ। ये मां भवानी यंग समिति तारानाखों का ये 23वां संस्करण इस टूर्नामेंट का। उन्नीसवां संस्करण। चले एक बार फिर से राइट अराउंड द विकेट, ये गेंद और हल्के से पुश किया, एक लब कंप्यूटर घोड़थप्पा डॉट बॉल, और अभी भी स्कोर रुका हुआ 10 रन। तो काफी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। चले एक बार फिर से
मिस्टर जावेद राइट अराउंड द विकेट, ये गेंद और यहाँ पर खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद, और जब तक ये बॉल फील्ड होती कोई चांस नहीं रन लेने का। अच्छा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिला। कृष्णा स्पोर्ट डोरंडा की ओर से, और अभी भी 10 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। चले एक बार फिर से लंबे रन के साथ राइट डाउन द विकेट, ये गेंद और यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, और इस वाइड रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। तो हमारे बगल में बैठे हुए जाफर भाई, जो कि मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, कुछ सवाल नहीं बल्कि ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो गेंदबाजी जब करते हैं बॉलर, चले एक बार फिर से राइट राउंड द विकेट, और ये हल्के से बॉल को सम्मान दिया, तो जब भी बॉल डॉट होती है या फिर दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं और जैसे ही अंपायर का इशारा आता है वाइड का, तो पुनः जो सभी खिलाड़ी जो एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें सुजीत बाबा या वीरेंद्र जो अंपायर है उस पर इस दबाव का कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि काफी सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं और फिर से दिशाहीन बॉलिंग, काफी उछाल भरी बॉल वाइड करार दिया दोनों अंपायर ने हवा में हाथ लहरा के, और बॉल भी करार। तो मैं बताना चाहता हूं असलम जी, ये कि मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है कि बॉलर्स और फील्डर्स कीपर्स सभी मिलकर जो स्लेज करते हैं, चिल्लाते हैं ताकि अंपायर पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े और वाइड शायद बचा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं होता है। काफी मुस्तैद और फिर से खेल दिए, काफी शानदार शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और 1 रन ले चुके दोनों बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान का पहला ओवर की समाप्ति। तो ये चीज एक मानना पड़ेगा कि हमारे 13 रन, माफ कीजिएगा 13 रन, तो सुजीत बाबा और वीरेंद्र काफी सालों से ये अंपायरिंग कर रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अपने टाइम के, तो उन पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे सौंपते हैं जो जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये दोनों एम्पायर जो हैं काफी सालों से एम्पायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, काफी अनुभव है इन दोनों एम्पायरों को। और फिर से यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन अनीस, धन्यवाद अनीस, चले राइट अराउंड द विकेट, ये गेंद और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी नीचे रही, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम खुद बॉलर ने किया, और फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए शानदार मुकाबला चलता हुआ इस मैच के बाद, इस मैच में जो बाजी मारती है वो पुनः अभी इसके बाद सुपर 8 का मुकाबला होगा। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला, राइट अराउंड द विकेट, ये गेंद और पीछे हट करके स्लिप के क्षेत्र में खेले, लेकिन वहां पर स्लिप खुद कृष्णा मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, कोई चांस नहीं रन लेने का। तो काफी बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ 87 रनों का लक्ष्य दिया है जीत के लिए कृष्णा स्पोर्ट डोरंडा ने अंबा टार को। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 बल्लेबाज अशोक और सुनील, जो कि अभी तक
बढ़िया, बहुत ही अच्छा शॉट, शानदार। ये गगनदीप भारत क्लासेस छक्का और इस 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 19 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। तो इस तरह से चौके और छक्के बीच बीच में जब लगते रहते हैं तो दर्शकों का जो हौसला होता है, दर्शक जो आनंद लेते हैं, ये दर्शक सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। और बिल्कुल चौके छक्के का फिर से उठा दिया है, लंबा प्रहार, गेंद की मारे खाते बाहर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भारत ग्लास छक्का, बहुत ही बढ़िया। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं जाफर जी, ये बल्लेबाज जो जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस मुकाबले को कहां तक ये अपने कप्तान के भरोसे के ऊपर खरा उतर सकते हैं? ऐसा लगता है कि इस प्रकार की अगर बल्लेबाजी होगी तो शायद ये 2-4 ओवर और खेलेंगे तो क्या कुछ हो सकता है? जाफर जी बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद असलम जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2-4 ओवर तक अगर ऐसे हीटर बल्लेबाजी करते तो मैच का नक्शा, थोड़ा सा जो भूगोल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि सुनील एक अच्छे हीटर के रूप में जाने जाते हैं इस क्षेत्र में और लंबे लंबे हिट लगाने के लिए माहिर। फिर से लेबर सिर्फ खेल दिए, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जा रही है, लेकिन फील्डर तब तक फील्ड कर चुके थे। 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों में और अच्छी रनिंग विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों में। तो एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जा सकते हैं। अगर 90 रन तक, 95-90 रन तक भी जाते तो काफी अच्छा एक स्कोर। और माफ कीजिएगा 86 रन बनाए, तो मैं पहले इनिंग में यहाँ पे नहीं था, तो 86 रन शायद बनाए थे और उसका पीछा करने उतरी है अंबा टाटा। तो दोनों बल्लेबाज, अशोक भी एक अच्छे बल्लेबाज है, छोटे कद के अशोक काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं सुनील, दोनों बल्लेबाज अगर लगभग 4 ओवर तक भी रहते हैं, 5 ओवर तक, तो काफी अच्छा मैच को करीब ले जाएंगे, अपनी अंबटाड़ को जीत की करीब ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में जैसा सोचते वैसा होता नहीं, जो करते वही चीज होता है। 36 बॉलों में 60 रनों की जरूरत है जो अब लंबे कद के बॉलर ने आना अभी भी बाकी। बॉलर ने सूरज, काफी खूबसूरत नाम सूरज। देखते हैं कितने देर तक अपनी रोशनी अपनी टीम को दे पाते हैं। लेकिन वहीं पे अशोक जो इनका इनकी रोशनी को फीकी कर पाते कि नहीं। अगली बॉल लेफ्ट हैंड और खेल दिया वहां पे, भाग रहे फील्डर स्लिप की दिशा में और बॉल दंडनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे, नजाकत भरा शॉट। 27 रन बिना किसी 31 लेट से लग रहा है, अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। जी लेफ्ट हैंड बॉलर भी हमारे राजेंद्र जी बताए कि बल्लेबाज भी लेफ्टी और बॉलर भी लेफ्टी, तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन लंबे कद के लगभग 20 कदमों का बॉलिंग रनअप। अब अशोक फिर से और फिर से खेल दिया, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर को बॉल छकाती भी निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 35 रन इसे चौके के लगातार 2 बैक टू बैक चौका यहाँ पे अशोक के बल्ले से, सेम शॉट सेम बॉल और सिर्फ बस फील्डर थोड़ी सी डीप लगाए थे और यहाँ पे उसको छकाती हुई बॉल निकल गई सीमा रेखा के बाहर। मैंने पहले ही कहा था काफी चालाक बल्लेबाज है, नजाकत दिखाते रहते हैं। देखिए घूम घूम के देख रहे हैं कि फील्डर कहां लगा रखा है। बॉलर बैक टू बैक चौका खाने के बाद फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली,
फील्ड को एक लेग की दिशा में शायद गली में लेके जा रहे हैं। अच्छे बॉलर दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे कदमों से अंपायर सुजीत बाबा को क्रॉस करते हुए और खेल दिया फुल टॉस बॉल को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं वहां पे जावेद के द्वारा, लंबे कद के जावेद। वहीं पे विकेट कीपर विक्की, काफी देर से मेरी नजरें उन पे पड़ी। काफी पुराने दिग्गज प्लेयर सद्भावना क्लब के बहुत ही पुराने प्लेयर विक्की रह चुके हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे इसमें जितने भी खेल रहे क्रिकेटर काफी लेट से क्रिकेट शुरू किए होंगे, लेकिन विक्की काफी पुराने प्लेयर है। तो फिर से सुनील आ गए हैं स्ट्राइक पे, बॉलर और खेल दिया बहुत ही शानदार मिड विकेट की दिशा में, सीधा रोड की तरफ सुल्तानी गगनचुंबी छक्का। विपिन भारत क्लास 6। तू अगर आए बेनकाब तो वो भी नकाब हो जाए, कि तू अगर आए बेनकाब तो वो भी नकाब हो जाए, और खुदा का हर एक जलवा खुदा का किताब हो जाए। अगली लाइन बाद में और फिर से फुल टॉस बॉल, लेकिन वहां पे खराब फील्डिंग, एक रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा फील्डर कृष्णा को। तो मैं बता दूं कि तू अगर आए बेनकाब तो वो भी नकाब हो जाए, खुदा का हर एक जलवा खुदा का किताब हो जाए। और हम क्रिकेट प्रेमियों को हो इस तरह क्रिकेट से प्रेम, हम क्रिकेट प्रेमियों को हो इस तरह क्रिकेट से प्रेम कि बॉलर अगर बॉल फेंके तो वो भी गुलाब हो जाए। तो अगली बॉल फिर से और खेल दिया वहां पे नीचे फील्डर मौजूद और क्या चाहो। और यहाँ पे सुजीत बाबा ने आउट करार दिया बल्लेबाज को, पॉइंट का रास्ता नापना पड़ेगा। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे अशोक, अपने एकाग्रता को खोए और पवेलियन की तरफ अपने रुख को मोड़े। नए बल्लेबाज लंबे कद के बिल्कुल लक्ष्मीपति बालाजी के भांति दिखने में लग रहे हैं। आप सभी पुराने प्लेयर आप जानते होंगे, पुराने लोग लक्ष्मीपति बालाजी जो इंडिया के बॉलर रह चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। तो हमारे आसम जी बताएंगे लक्ष्मीपति बालाजी का बॉलिंग एक्शन। और जी बिल्कुल जाफर जी, बालाजी जब बॉलिंग करने के लिए आते थे तो काफी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने में वो माहिर रहते थे। और मैंने उनकी बल्लेबाजी भी देखी थी कि बल्लेबाजी में वो बल्ले तोड़ बल्लेबाजी भी किए थे। जब वो छक्का लगा रहे थे तो एक बॉल ऐसा खेले कि उनका बल्ला टूट गया था, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। तो वो काफी हंसमुख खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, गेंदबाजी तो कहना ही नहीं था, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तो सारे दर्शक जो थे वो उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए पूरे उत्सुक हो जाते थे। तो बहुत बढ़िया, उसी प्रकार से जैसा कि आपने बताया कि ये बालाजी की तरह लगते हैं, दिखते हैं। और नए बल्लेबाज मिस्टर गौरव, चले एक बार फिर से कृष्णा राइट ओवर द विकेट। ये गेंद और यहाँ पर खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर है लेकिन नाकामयाब रहे। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही तो एक अच्छा खेल चलता हुआ कुल 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। चले एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट। ये गेंद और हल्के से वहां पर बॉल को सम्मान दिया, कोई चांस नहीं रन लेने का। एकलव्य कंप्यूटर सेंटर असलम जी, इस ग्राउंड की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो सिनेरियो है, आप इसके बारे में दो शब्द बताएं कि बगल से रोड गई हुई है, जितनी भी गाड़ियां जाती है सभी की नजरें एक बार जरूर रुकती है। और जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो रुक के 10 मिनट जरूर देखते हैं मैच को। और चारों तरफ पेड़ पौधे, तो आप इसके बारे में
में कुछ बताएं, काफी खूबसूरत शॉट वहां पे। जी बिल्कुल जाफर जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये मां भवानी यंग समिति तारानाखो की एक स्टेडियम जो कि काफी चर्चित है, और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया, शारीरिक योगदान, जो कि जितने भी यहाँ पर गंदगियां थी, इससे पूर्व जब हम लोग मैच नहीं करवा रहे थे तो काफी गंदगी थी यहाँ पर, और उसकी सफाई हम लोगों ने खुद यहाँ पर सभी हमारे कमेटी के मेंबर, मैं सबों का नाम तो नहीं बता सकता। और अंबरटाल के कैप्टन से मैं अनुरोध करता हूं कि आप दूसरे प्लेयर को ना भेजें, अपने प्लेयर को भेजें, बल्ला चेंज करना हो या कुछ भी। जी बिल्कुल, क्रिकेट में अनुशासन का आप परिचय दें, क्योंकि ये आप कोई घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, यहाँ पर टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट में आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अनुशासन का परिचय दें, आप जो भी खिलाड़ी को भेजते हैं, आप एक खिलाड़ी जो आपके पवेलियन में है आप उनको भेजें, क्योंकि आप बड़े बड़े टूर्नामेंट देखते होंगे, जब भी ड्रिंक टोली मैदान में भेजी जाती है या कोई खिलाड़ी अगर बल्ला मांगते हैं तो उसके साथी खिलाड़ी जो पवेलियन में रहते हैं वो खिलाड़ी जाते हैं, और उनका एक यूनिफॉर्म होता है, अब विदाउट यूनिफॉर्म में ऐसे नहीं भेजे जाफर बिल्कुल। और यहाँ पे फुल टॉस बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉलर बल्ले में काफी देर से सुनील टिके हुए हैं, 2-4 लंबे हिट जरूर लगाए हैं, लेकिन अभी भी उनके बल्ले से जी आप बताएं स्कोरर जी। 42 रन चाहिए अभी भी, 24 बॉलों में ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 45 रन। अब यहां से 24 बॉलों में 42 रनों की आवश्यकता है अंबरटाल की टीम को। तो देखते हैं आपस में कुछ मंत्रणा, कुछ डिस्कशन करते हुए, और हमारे 2 मुख्य अंपायर सुजीत बाबा और वीरेंद्र जी जो काफी मुस्तहिद है, दोनों अब कैप्टन किनके हाथों में बॉल को सौंपते हैं, किनको जिम्मेदारी को देते हैं। तो देखते हैं यहाँ से 24 बॉलों में 42 रन अर्जित कर पाती है कि नहीं अंबरटाल की टीम। अभी भी 2 बल्लेबाज सुनील और गौरव, देखते हैं बॉलर नेम दीपक, देखते हैं दीपक की रोशनी इस सूरज में टिक पाता है कि नहीं, ये देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, चले एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट, ये गेंद और हल्के से यहाँ पर बल्ला चलाया था, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी ऊंची रही, बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया खुद इस टीम के कैप्टन मिस्टर कृष्णा ने। चले एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट, ये गेंद गौरव के लिए, और खेल दिया लंबा प्रहार, करारा प्रहार, सीमा रेखा के बाहर, विपिन भारत छक्का, और इस 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी गौरव ने अपने टीम को गौरवान्वित किया, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल सही अंदाज में बल्ला चलाया और सीधा गेंद को पवेलियन पहुंचाया। एक बार फिर से दीपक गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे मिस्टर गौरव। चले राइट ओवर द विकेट, ये गेंद और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी ऊंची रही, बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। स्कोर अभी भी 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर शानदार मुकाबला चलता हुआ। चले फिर से राइट ओवर द विकेट, ये गेंद और स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का, विपिन भारत छक्का, और इस 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 57 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, इस प्रकार की बल्लेबाजी अगर करेंगे जाफर जी, जिस प्रकार से भी गौरव बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं तो क्या लगता है कि ये 8 ओवर पारी को समाप्त करने में लगेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका मंशा साफ दिखाई दे रहा है, और वहां पे एक गलती कर बैठे नीचे फील्डर मौजूद, कीपर खुद आए हैं और अपनी, मैंने पहले ही कहा था जो अपने
एकाग्रता को खो देते हैं, जल्दबाजी कर गए। यही चीज होता है, पेशेंस लेवल अगर आपके अंदर नहीं है तो बहुत चीजों से आप महरूम रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। अगर आप थोड़े से अगर पेशेंस रख लेते तो अभी मैच का रुख कुछ और ही होता, लेकिन आउट होके पॉलिंग का रास्ता जाते हुए बल्लेबाज गौरव अपनी टीम को जरूर, गौरव ने कुछ क्षण के लिए जीत की बू को दिए थे, लेकिन अपनी एकाग्रता को खो के फिर से पवेलियन का रास्ता। नए बल्लेबाज असलम जी देखते, नए बल्लेबाज जब आते हैं उनको सेट होने में टाइम लगता है, उनको बॉल समझने में टाइम लगता है, लेकिन अभी का क्रिकेट ऐसा क्रिकेट हो गया मानो ड्रेसिंग रूम से सेट होके आते। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कल आपने देखा, हम सबों ने देखा, जो करण की जो बल्लेबाजी थी, आते ही उन्होंने लगातार 4 बॉलों में 4 छक्के लगाए थे। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो बल्लेबाजी होती है, ऐसा लगता है कि पवेलियन से ही सेट होकर के आते हैं। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अभी ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से गौरव बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये 8 ओवर लगने ही नहीं देंगे, उससे पहले मैच निकल सकती। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कमबैक करते हैं, जो एक दर्शक को भी लगता है कि पता नहीं किस तरफ पासा पलटेगा, इसके विषय में उन्हें भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और ये इसी कारण से जो आपने वो बात कही थी, मुझे याद है कि क्रिकेट को मैं बेवफा की नजर से देखता हूं, बिल्कुल उसी अंदाज में ये मुकाबला चलता हुआ। जाफर जी बिल्कुल असलम जी, ये मैं जो आपको बताया था कि कुछ ही क्षणों में क्रिकेट में बिल्कुल एक तहस नहस हो जाती है अपने, लेकिन क्रिकेट में जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, जो आप करते हैं वही चीज होता है। जी बिल्कुल। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप 2 छक्के लगाए थे तो सभी को लगा कि मैच 8 ओवर तक जाएगा नहीं, लेकिन वहीं पे बॉलर ने अपने चालाकी दिखाई और आपको पवेलियन का रास्ता दिखाया, फिर वहां से लोगों का मन चेंज हो गया। तो क्रिकेट इसी का नाम है, कभी आपका, कभी मेरा, कभी इसका, कभी उसका। अब आए हैं कृष्णा, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल कृष्णा सुनील के लिए, और आगे निकल के खेलना चाहते हैं, लेकिन बल्ले और बॉल में अच्छी संपर्क नहीं बनी। बहुत ही चालाक भरी गेंदबाजी यहाँ पे कृष्णा के द्वारा, शायद कैप्टन भी है वो, तो उनको बाखूबी पता है। कैप्टन एक जी बिल्कुल, हमारे राजेंद्र जी बता रहे कि सुनील जो ओपनिंग करने आए थे काफी देर से टिके हुए हैं, 19 बॉलों में 31 रन बना के खेल रहे हैं सुनील। तो देखते हैं फिर से अगली बॉल कृष्णा, और खेलना चाहते लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी असलम जी, इस गेंदबाज के लिए आप कुछ कहें? मैं बता देना चाहता हूं जाफर जी, ये जो गेंदबाज जो है, ये गेंदबाज हम लोग कई मैच इनके साथ खेले हैं, और इनकी बॉल जो है, जो स्विंग होती है, गजब की स्विंग होती है। कभी लेग स्विंग करवाते हैं, कभी ऑफ स्विंग करवाते हैं। तो इसमें बल्लेबाज को छकाना ये बहुत ही आसान बात है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, और इस बार विफल रहे गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो कृष्णा एक अनुभवी प्लेयर है, अब वो किस प्रकार का कमबैक करते हैं, क्योंकि एक उन्हें तो सबसे पहले ये भी खुद पता है कि वो खुद एक कैप्टनसी कर रहे हैं, इस टीम के वो कैप्टन भी हैं, तो काफी दारोमदार है, उन पर जिम्मेदारी है, और उस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं। उस चीज को वो समझते हैं। कहा जाता है कि खूबसूरत चीज को सूंघने की क्या जरूरत, आप खुद ही समझदार तो समझाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, तो एक खराब गेंद का यहाँ पे फायदा उठाते हुए सुनील, और खेलते वहां पे यॉर्कलैंड की बॉल, नीचे फील्डर भाग रहे, जाके लॉन्ग ऑन से फील्ड किया। तब तक 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के मदद से स्कोर जब पहुंची है 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी कितने बॉलों में कितने रनों की आवश्यकता है स्कोरर? 14 बॉलों में 21 रनों की आवश्यकता कृष्णा, और वहां पे रोक होती है, वहां पे सिंगल के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, जाके फील्ड किया। तब तक 1 रन ले चुके थे। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ स्कोर में इजाफा 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, 6 ओवर प्रगति पे।
मैं बता दूं MBYC चैंपियन ट्रॉफी में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं काफी मेहनत किए हैं। आप देख सकते हैं मेहनत को। ग्राउंड से बिल्कुल 3-4 सालों में बिल्कुल गंदे हो गए थे, तो इस चीज को साफ सफाई और खेल दिया। वहां पे फुल टॉस बॉल नीचे फील्डर और काफी खराब वहां पे झुक नहीं पाए और बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अगर आप इस तरह से फील्डिंग करेंगे असलम जी तो आपकी टीम बिल्कुल बैकफुट पे चली जाएगी। जी बिल्कुल, इस प्रकार अगर इतने बड़े टूर्नामेंट अगर खेलने के लिए आए हैं तो आपको काफी संयम रखनी होगी। और इस यहाँ पर जो जिस प्रकार से अभी इन्होंने जो कैच को ड्रॉप किया है, ये खराब क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है और नाखुश हुए इनके क्षेत्र रक्षण को देख करके कृष्णा जी, क्योंकि बहुत ही असलम जी लगातार अगर हैट्रिक छक्का लगाते 3 छक्का तो अरबाज ऑनलाइन वहां पे देख रहे हैं 1000 का इनाम जी। तो ये MBYC कमेटी के जो स्पॉन्सर भी हैं अरबाज, तो जिनके तरफ से अभी यहाँ ऑनलाइन ऑफर चल रहा है। ऑनलाइन ऑफर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 1000 से सम्मानित किया जाएगा। स्कोर 71, 6 ओवर की समाप्ति पे 71 रन, 2 विकेट। तो ये ट्रिपल M लाइव जो काफी लोग इस मैच को देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि ये जो लाइव का जो एक सुनहरा जो मौका जो मिला इन लोगों को, तो इससे क्या होता है काफी लोग कहते हैं कि हम घर में ही मैच देख लेंगे, क्यों जाएंगे वहां, क्या जाफर। लेकिन मैं बता दूं ये उन लोगों के लिए जो जिनको जैसे आप जैसे टीचर्स को उनके लिए है, लेकिन मैच देखने में स्टेडियम में जो मजा है वो टीवी पे नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम ऑफलाइन मैच को देखेंगे तो काफी हमें अनुभव भी होगी और इससे सीखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इस ग्राउंड में ये तो रोड के किनारे और कहीं खोजना कहीं ढूंढना नहीं है, तो ऐसे ग्राउंड में अगर आप मैच को मिस करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप क्रिकेट से लगाव नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और मैं बता दूं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस खूबसूरत सा ग्राउंड का एक खास बात यह है कि जो भी क्रिकेट प्रेमी इस रास्ते से गुजरते हैं, यहाँ के हो या नहीं हो, लेकिन आप देखते हो ये स्टेट हाईवे है SH13, तो यहाँ से यूपी की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी जहां से भी गुजरती है बस वगैरह, तो 2 मिनट के लिए पता स्लो हो जाती है गाड़ी, क्योंकि देखने लगते हैं ये खूबसूरत सा नजारा, इतने अच्छे टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया है। और वो ये चीज मन को बड़ा भाता है जब लोग खड़े होकर देखते हैं। जी बिल्कुल जाफर जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये मैच जब हम लोगों ने अभी 11 बॉल में 15 रनों की जरूरत है और इस बीच ये गेंद और खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर से मिस हुआ। दूसरे फील्डर ने बॉल को फील्ड किया। जब तक कि बॉल फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अब स्कोर जा पहुंचा 72 रन, 73 रन। यहां से 10 बॉलों में 14 रनों की जरूरत, 10 बॉलों में 14 रनों की जरूरत। तो जाफर जी जैसे हम लोगों ने जब विचार किया, उसमें आप भी शामिल थे कि जब देखा कि हीरो डी में ये मैच चल रही है, काजी मगा में चल रहा है, तो इस प्रकार से जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि हम लोगों ने एक विचार बनाया कि हमें भी मैच करवानी चाहिए, क्योंकि हम 2004 से ही मैच करवा रहे थे, लेकिन इस तरह के बड़े टूर्नामेंट का एक जो हमारा जो ख्वाहिश था, हमारी जो इच्छा थी, उसको मैं पूरा करना चाहता था। इसीलिए मैंने आपसे भी यह बात कही थी और सभी मेंबरों को एकजुट करके मैंने इस बात को रखा, तो सबों ने हमारा भरपूर साथ दिया और इस मैच को करवाने में अहम भूमिका निभाई। तो जाफर जी आप बताएंगे इस बारे में कि क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस तरह का अगर टूर्नामेंट आने वाले समय में अगर लगातार होता रहे तो क्या हो सकता है, हमारे यहाँ के जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उसके प्रतिभा में निखारपन आएगी या नहीं? जी बिल्कुल असलम जी, मैं बता दूं कि जब ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, इससे पहले भी हम लोग और खेल दिया आगे, अगली बॉल नीचे फील्डर मौजूद और कैच आउट। तो पॉइंट का रास्ता दिखाते हुए मैं बता रहा था असलम जी कि जब आपने मुझे बताया कि एक शानदार बड़ा टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं जिसमें प्राइज बड़ा हो, क्योंकि अभी का जो प्रचलन चला हुआ है कम प्राइज में प्लेयर खेलना नहीं चाहते, क्योंकि एक समय ऐसा था जब बड़े बड़े प्लेयर भी आते थे खेलने के लिए, वो
उस वक्त का जो महंगाई थी वो कम थी, तो उस वजह से अभी जब तक आप बड़े प्राइज नहीं रखते हैं तो इस बड़ा टूर्नामेंट का ये सफल होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपने मुझे बताया और जब मीटिंग हुई तो सबों ने साथ दिया और इस चीज को, इसका जो आप बता सकते हैं अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सबकी जो जब मिलकर एक साथ सब हाँ में हाँ भरे तो सभी ने मेहनत किया और इतने शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया और इससे भी बेहतर करवाएंगे, क्योंकि जब सब युवा जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक कारवां बनती है। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि एकता में जो ताकत होती है वो और किसी चीज में नहीं। और अब यहाँ से फिर से मैच में पूरी तरह रोमांच होता हुआ 73 रन, 6 ओवर 4 गेंदों में 73 रन बना लिए हैं। अब यहाँ से मात्र 8 गेंदें शेष बची हुई है। बल्लेबाज का नाम मुजाहिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे मुजाहिद, रन द विकेट और क्या शानदार गेंदबाजी, लेग बैक के रूप में यहाँ पे रन आउट का चांस, लेकिन काफी खराब फील्डिंग वहां पे कृष्ण के द्वारा। एक बार वे गेंदर नहीं कर पाए बॉल और इस तरह से एक रन मिलता हुआ। अभी कितने रनों की आवश्यकता है? 7 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता अभी भी अंबरटान की टीम को। सुनील स्ट्राइक पे मौजूद अभी भी ओपनिंग से डटे हुए, देखते अपनी टीम को जीत की खुशबू सुखाते हैं या नहीं, ये देखने को मिलेंगे। सुनील काफी देर से टिके हुए, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, जो ऑफ की तरफ बाहर खड़े फील्डर को अंदर बुलाया जा रहा है। जावेद खुद बॉलर सेट कर रहे हैं, फील्डर लेग की दिशा में कृष्णा को भेजा गया है। तो जावेद एक अनुभवी बॉलर, देखते सुनील को रोक पाते हैं कि नहीं। अगली बॉल सुनील के लिए और यहाँ पे दिशाहीन बॉल। अंपायर सुजीत बाबा ने यहाँ पे हवा में हाथ लहरा के वाइड करार दिया। जाफर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से अभी जो फील्ड प्लेसमेंट सजाए, ऑफ साइड के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुला लिए और यहाँ से लेग साइड के खिलाड़ी को बाहर भेज दिए और उसके बाद भी बॉल जो कर रहे हैं तो वो आउट साइड में यानी वाइड जो दे रहे हैं, मतलब बाहर बॉल करवा रहा है। इसी बीच खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। तो इस फील्ड प्लेसमेंट में आप क्या कह सकते हैं? ये बॉलर का पता नहीं क्या मनसा था कि ऑफ के फील्डर को अंदर सर्कल के अंदर 30 यार्ड्स में बुला के और लेग की तरफ बाहर करके आप फिर बॉल को आप बाहर फेंक रहे हैं। तो पता नहीं इनका क्या मनसा था। शायद उनका बल्लेबाज का मनसा ये समझ चुके हैं कि ये ऑफ में एक भी शॉट नहीं खेले और ये ले ही चला रहे हैं, तो ये चीज को शायद समझ के वो अपने फील्डर को 30 यार्ड्स में बुलाए। बिल्कुल दिल की बात दिल ही जाने, बिल्कुल मन की बात मन ही जाने। और एक वेब सीरीज है, आप देखे होंगे, 6 बॉल में 6 रनों की आवश्यकता। अब यहां से रोमांच भरा मुकाबला। बॉलर दीपक, देखते अपनी टीम को चमका पाते हैं कि नहीं। लेफ्टी बॉलर दीपक शायद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लंबे कट के छर्रे बज के युवा गेंदबाज दीपक। बाबा जाने मन की बात। तो क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब 6 बॉलों में 6 रनों की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर गेंदबाज कहीं सजी हुई गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह होगा, क्योंकि अभी जब तक सुनील जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह मैच को वो मैच की नैया को पार करवाने में असक्षम होंगे। वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 हिट गेम फिनिश। बिल्कुल। अब यहाँ देखना ये होगा कि जो एक्स्ट्रैक्ट में जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो अभी अभी आए हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुजाहिद वो क्या करते हैं? क्या वो सुनील को एक्स्ट्रैक्ट देते हैं या नहीं? ये देखने वाली बात होगी। चले इसी बीच लेफ्ट हैंड की बॉलर राउंड द विकेट, ये गेंद और यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया है। शानदार गेंदबाजी
गेंदबाजी बिल्कुल ही यहाँ पर कैसी भी गेंदबाजी करते हुए मिस्टर दीपक ने और पूरी तरह से यहाँ पर स्टंप को बिखेर दिया और सीधा पहले जाना पड़ेगा मुजाहिद को। जाफर जी, क्रिकेट इसी का नाम है असलम जी। मैंने बार बार हम सब बोलते हैं इस बात को कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो 6 बॉलों में 6 रनों की जरूरत थी और यहाँ पे क्लीन बॉल्ड करके पॉइलियर का रास्ता दिखा दिए बल्लेबाज मुजाहिद को। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, देखते हैं 5 बॉलों में 6 रन अर्जित कर पाते कि नहीं। अंबाटान की टीम बीच मझधार में अभी भी है। अगर जब तक जीत की खुशबू नहीं लग जाती है आप बीच मझधार में ही है, क्योंकि क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसमें फेल कर जाते हैं और हमारे बहुत सारे जो दर्शक आते हैं ऑफर देते हैं, वो चीज अभी लग रहा वैसे वैसे दर्शक अभी आए नहीं हैं। और हमारे रफीक ठेकेदार पहुंच चुके हैं सनलाइट क्लब के कोच। अगली बॉल नए बल्लेबाज के लिए, काफी शानदार गेंदबाजी, नए बल्लेबाज जाफर जी जिस प्रकार से ये गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है इतनी सजी हुई गेंदबाजी, इतनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन कर रहे हैं बॉल। और नए बल्लेबाज को शायद यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि अगर स्ट्राइक कहीं सुनील को दिया जाए तो यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक वो नन स्ट्राइक पर रहेंगे कुछ भी हो सकता है, कारवा कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल असद जी, क्योंकि जितने भी अभी सुनील का नजरें जमी हुई है, उनको बॉल फुटबॉल नजर आ रही है और नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं उनके अंदर एक प्रेशर अलग होता है। तो वो ये चीज दिख भी रहा है नए बल्लेबाजों में प्रेशर, क्योंकि आप जान सकते हैं पिछले ओवर इनका कुछ खास नहीं गया था, लेकिन इस ओवर में क्या सदी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन टू लाइन डाल रहे हैं और क्लीन बॉल करके पॉइंट का। फिर से अगली बॉल नए बल्लेबाज के लिए और खेल फुल टॉस बॉल, स्ट्राइक चेंज कर रहे थे, फील्डर भाग रहे हैं और अच्छी फील्डिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब 5 रनों की आवश्यकता, 3 बॉलों में 5 रन की आवश्यकता। जाफर जी अब यहाँ देखना होगा गेंदबाज की परीक्षा अब है, अब किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सामने है धुरंधर बल्लेबाज जो काफी समय से टिके हुए डटे हुए हैं और एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, जिम्मेदारी काफी निभा रहे हैं। और ये अब 3 बॉलों में कितने रनों की जरूरत है? 5 रनों की जरूरत है। यदि अभी गेंदबाजी अच्छी करते हैं तो ये काफी समझना होगा कि ये काबिल तारीफ गेंदबाज है। बिल्कुल असलम जी, मैं बता दूं कि प्रेशर दोनों तरफ दिख रही है, आप देख सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर है, बॉलर के ऊपर भी प्रेशर है। फिर से अगली बॉल देखिए, वहां पे जावेद खड़े सबके और खेलना चाहते, काफी शानदार वहां पे फील्डिंग बॉलर के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। अब 2 बॉलों में 5 रन की जरूरत, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। मैं बता दूं प्रेशर जरूर है, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए मैच हार जीत का होता है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही, इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने प्रेशर में बॉलिंग करना इस जमाने में, इतना जो T20 का फॉर्मेट के भांति T10 जो चल रही है क्रिकेट, इतने फास्ट क्रिकेट में अगर इस तरह 6 बॉलों में बचाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। अगर अभी तक ये बचा लिए तो बहुत ही अच्छी बात। बिल्कुल जाफर जी, जिस प्रकार से इन्होंने गेंदबाजी की है काफी काबिल तारीफ है, प्रशंसा करनी होगी, सराहना करनी होगी इस गेंदबाजी की, टिके हुए बल्लेबाज को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सुनील जो काफी समय से टिके हुए, ऐसे बल्लेबाज को जब ये डॉट करवाते हैं तो काफी बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी कही जा सकती है। चले इस गेंद को लेकर के ये गेंद फिर से यहाँ पर डॉट करवाया, लेकिन देख रहा ये होगा क्या है अभी ये यहाँ देखना होगा। और यहाँ पे अंपायर ने वाइड करार दिया, लेकिन आपस में आर्गुमेंट्स ना करें, हमारे पास तकनीक है, इसीलिए इस चीज को रखा गया है। एक बार चेक कर लिया जाए।
वाइट है। देखिए आप सभी खिलाड़ियों को, दर्शकों को, सभी को कोऑपरेट करना होगा। हर अंपायर का डिसीजन का सम्मान भी करना होगा। तकनीक एक अपनी जगह है, लेकिन इंसान है तो हर चीज इंसान के बस में नहीं होता है। और मैं बता दूं कि जो ये एक तकनीक सिर्फ आप रिप्ले में देख सकते हैं, लेकिन इसका एक जो होता है आप इंटरनेशनल में देखते हैं, वो काफी बड़ी चीज होती है। जो आप देखते हैं डीआरएस में जब देखा जाता है रिप्ले करके, वो काफी अल्ट्रा एज में जो आप लोग देखते हैं हर चीज, वो चीज यहाँ पे लाना नामुमकिन है। लेकिन जो है बेहतर है, आप उस चीज का सम्मान करें। तो अब यहाँ से 2 बॉलों में 4 रन की जरूरत जीत के लिए। देखना यह है किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। काफी निराश होंगे। एक यदि हल्की सी अंदर होती तो ये जाहिर सी बात है, ये बॉल फिर से डॉट होती। और काफी यहाँ पर एक चले एक बार फिर से राइट ऑफर विकेट, ये गेंद, और यहाँ पर फिर से गेंद टप्पा खाने के बाद बीट कराया डॉट बॉल। असलम जी, आप क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल यॉर्कलैंड की बॉल, कितना मतलब सभी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बल्लेबाज का मनसा को जानते हुए फिर भी यॉर्क अगर लगा बॉल को डाल रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि बहुत सारे बॉलर यॉर्क डालने से डरते कि अगर ओवर पिच बॉल जाएगी तो सीधा बल्ले में संपर्क करके बाहर जा सकती है, लेकिन फिर भी बॉलर की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। बॉलर का नाम दीपक, बिल्कुल रोशनी में टिमटिमा रहे हैं दीपक, बिल्कुल दीपक जो पूरी तरह से यहाँ पर रोशनी ला दिए हैं। और मैंने पहले बताया था कि जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जब 2 नए बल्लेबाज को इन्होंने ठहकाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सुनील आएंगे और वो कुछ कारनामा कर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुनील को भी बांध के रखा है। ये गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, और जब तक के बॉल फील्ड होती है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए भागे, लेकिन दूसरा रन यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही गजब का कमबैक किया जाफर जी। जिस प्रकार से दीपक प्रशंसा करनी होगी, सराहना करनी होगी दीपक गेंदबाज की, जो कि बिल्कुल दीपक ने यहाँ पे सूरज की रोशनी को मात दे दिया है और अपनी रोशनी से बिल्कुल पूरे टीम को, पूरे ग्राउंड को रोशन कर दिया है दीपक ने। सभी दर्शक एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ऐसे गेंदबाजी बहुत ही कम देखने को मिलती है टूर्नामेंट में। जाफर जी, अगर दोनों टीमों से मेरी अनुरोध है कि अगर प्लेयर लिस्ट में चेंजिंग नहीं है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कर दे। आप बहुत ही शानदार गुमगी की टीम परवीन 11 गुमगी, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे तो आप ग्राउंड पे आ जाएं, अपना रिपोर्ट करें। बहुत ही शानदार जीत